अच्छा, तो इससे पहले हमने 6 पॉइंट्स पढ़े थे कि प्रोग्रामिंग की जो बेसिक्स हैं हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वो 6 पॉइंट हर लैंग्वेज के अंदर होते हैं। तो वो 6 पॉइंट्स कौन कौन से थे? मसल जावा। वो तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। उसमें वेरिएबल्स थे, वेरिएबल फंक्शंस, फंक्शंस, ऑपरेटर्स, ऑपरेटर, ठीक स्विच। है, स्विच स्टेटमेंट, इफ एल्स। तो वो हमने बाकी इफ एल्स भी पढ़ लिया, हमने स्विच स्टेटमेंट भी पढ़ ली, हमने वेरिएबल्स भी पढ़ ली, हमने ऑपरेटर्स भी पढ़ लिए, लूप ने लूप नहीं अभी पढ़ा। इसके बाद हम लूप पढ़ेंगे। तो अभी हम फंक्शंस पे बात करते हैं। तो फंक्शंस क्या होते हैं? तो फंक्शंस में हमारे पास 3 तरह की टाइप्स होती हैं, सॉरी 4 तरह की टाइप्स होती हैं फंक्शंस की। फंक्शन की 4 कैटेगरीज हैं। इसमें जो कैटेगरी डिवाइड हुई हैं मेनली दो कामों की वजह से इनकी 4 कैटेगरीज बनी हैं। 2 तरह के जो अलग अलग काम करते हैं। एक काम रिटर्न टाइप की बेस पर है, और दूसरा जो सा वो पैरामीटर्स, जो फंक्शंस कुछ डाटा हमारे से लेते हैं। तो कुछ लेने की कैटेगरी में और कुछ देने की कैटेगरी में। अब कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो कि कुछ रिटर्न नहीं करते, और कुछ ऐसे हैं जो कुछ रिटर्न करते हैं, जिनकी रिटर्न टाइप होती है। कुछ ऐसे हैं जिनकी रिटर्न टाइप नहीं होती। मैं बाद में बताऊंगा कि जो रिटर्न टाइप होती क्या है। इसमें भी काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। फिर पैरामीटर्स, कुछ फंक्शंस पैरामीटर लेते हैं, कुछ फंक्शन पैरामीटर नहीं लेते। कुछ फंक्शन कुछ रिटर्न करते हैं, कुछ वापस हमें देते हैं, कुछ फंक्शंस नहीं देते। कुछ फंक्शंस हमसे पैरामीटर लेते हैं, कुछ फंक्शंस मैं नहीं दे। पैरामीटर नहीं लेते। तो अब ये फंक्शंस की 4 तरह की कैटेगरीज हैं। अब फंक्शंस में जो पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर्स लेना और ना लेना, ये क्या चीज़ है? अब फंक्शंस आप समझ लो कि फंक्शंस जो स्टार्टअप होते हैं वो एक ब्रैकेट के थ्रू होते हैं। फंक्शन का काम क्या होता है? ये जो इसके अंदर लाइंस लिखी होती हैं, प्रोग्रामिंग लाइंस कोडिंग की, उनका एक ग्रुप बना लेता है। तो फंक्शन क्या करता है? जो प्रोग्रामिंग लाइंस इसमें हम लिखते हैं, ये उसका एक ग्रुप बना लेता है। तो फंक्शन का काम है ग्रुपिंग, मतलब ग्रुप ऑफ लाइंस को वो अपने अंदर सेव कर लेता है। और जब आपने वही सेम ग्रुप ऑफ लाइन कहीं और यूज़ करना होगा, आपने सिर्फ फंक्शन का नाम लिखना है। तो वो 10, 15, 20 लाइन, 25 लाइन या 100 लाइन्स का जो आपने ग्रुप बनाया हुआ है, आपको बार बार वो 100 लाइनें नहीं लिखनी पड़ेंगी। बस आपने क्या करना है, फंक्शन का एक नाम रख देना है कि, और फिर आपने इसको बुलाना है कि फंक्शन नंबर 1 इस जगह पे अपना काम करो। आपने फिर अगर आपने फंक्शन नंबर 1 को आपने 4, 4, 5, 5 अलग अलग जगहों पे भी इस्तेमाल करना है, तो आप बस उसका नाम लिख के उसको इस्तेमाल कर सकते हो। और ये करता है क्या? ये चीज़ों का ग्रुप बना के रखता है। अब हम बात करते हैं इसकी डाटा टाइप पे। तो 4 तरह की डाटा टाइप मैंने इसकी बताई, जो कि 2 अलग अलग काम या इसकी खसूसियत हैं उनकी बेस पे है। अब फंक्शन के अंदर कुछ भी आपने टास्क परफॉर्म करवाना ना, जो इसके अंदर कोड लिखा हुआ है, कई बार होता है कि वो कोड कोई ना कोई डाटा कंज्यूम करता है। वो डाटा आप देते हो वेरिएबल्स के थ्रू। वेरिएबल्स में डाटा सेव हुआ होता है ना, किसी में इंटीजर टाइप का होता है, किसी में डबल टाइप का होता है, किसी में स्ट्रिंग टाइप का डाटा होता है। अगर आप जो कोड लिख रहे हो, वो कोड कोई ना कोई डाटा इस्तेमाल कर रहा है, तो वो डाटा, कई फंक्शन ऐसे होते हैं टास्क के लिहाज से वो कोई डाटा इस्तेमाल नहीं करते, तो उनको पैरामीटर देने की भी ज़रूरत नहीं है। मतलब ये बॉक्स के अंदर वो डाटा एंटर करने की भी ज़रूरत नहीं है। कई फंक्शन ऐसे होते हैं कि वो कोई डाटा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसमें आपकी एज ज़रूरी होती है या फिर कोई इंफॉर्मेशन। तो आपको वो डाटा वेरिएबल्स के थ्रू पास करना पड़ता है। उनको हम कहते हैं पैरामीटर्स। जो डाटा हम देते हैं ना, उसको प्रोग्रामिंग की टर्म में पैरामीटर बोलते हैं। आप उसको डाटा बोल लो, पैरामीटर बोल लो। तो अब वो डाटा इस्तेमाल करने के बाद कुछ फंक्शन होते हैं वो बस डाटा इस्तेमाल करते हैं और अपना काम कर देते हैं, लेकिन कुछ देते नहीं है। मतलब वापस उसको इस्तेमाल करके जो उन्होंने कोई नया रिज़ल्ट निकाला है, जो आंसर निकाला है, कई होते हैं उनमें हमें कुछ प्रिंट करवाने की ज़रूरत होती है, बस कोई टास्क परफॉर्म करवाने की ज़रूरत होती है। हमें फंक्शन से कुछ चाहिए नहीं होता, तो हम उससे कुछ रिटर्न लेते ही नहीं है कि यार आपने हमसे कुछ लिया, अब हमें कुछ दो भी। तो कई किसी फंक्शन में हम कुछ नहीं मांगते वापस। कुछ कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जिनमें हम डाटा देते हैं, नहीं भी देते, या फिर हम कुछ ना कुछ मांगते हैं फंक्शन से। तो फंक्शन 2 तरह के काम इसकी खसूसियात हैं, या तो ये डाटा लेता है या फिर ये डाटा दे दे। देता है। और ये एक साथ दोनों काम भी कर सकता है, ये ले भी सकता है, दे भी सकता है डाटा।
ठीक है। कई दफ़ा होता है कि वो पैरामीटर नहीं लेता, बस डाटा देता है। कई दफ़ा होता है वो पैरामीटर लेता है फिर भी डाटा देता है। कई दफ़ा होता है कि वो डाटा देता ही नहीं है, पैरामीटर लेता है। कई दफ़ा होता है कि वो डाटा नहीं देता, पैरामीटर भी नहीं लेता। तो ये चार तरह की इसकी कैटेगरीज हैं। वो जो रिटर्न टाइप की बेस पे वो फंक्शन डाटा लेता है आपसे और आपको डाटा देता है। कुछ फंक्शन आपको डाटा नहीं प्रोवाइड करते वापस आंसर सॉल्व करके, और कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो कि आपसे पैरामीटर लेते हैं, और कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं वो आपसे पैरामीटर नहीं लेते। तो हम अब फंक्शंस की एक एग्जांपल इन एग्जांपल्स की तरह मूव करते हैं। अब ये हमारी प्रोग्राम फाइल है। तो इसमें ये जो बॉक्स है ये एक फंक्शन की तरह ही है ना। ये स्टार्ट हुआ यहाँ से यहाँ पे एंड हुआ, जिसका एक ग्रुप बना हुआ है। ठीक है, बना हुआ ग्रुप। अब मान लो कि अब इस एक फंक्शन के अंदर हम दूसरा फंक्शन नहीं लिख सकते। क्लास कहते हैं फंक्शंस के ग्रुप को। अभी हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे। ये सेकंड लेवल है। जब हम ये बेसिक्स को समझ लेंगे इसके बाद सेकंड लेवल है, उसमें हम क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे। तो आपने क्या करना है, मेन की बॉडी के बाहर एक फंक्शन हम अगर राइट डाउन करें तो हम किस तरह करेंगे। हम पहले उसका नाम लिखेंगे फंक्शन का। उसका नाम लिख देते हैं फंक्शन 1। ये हमने नाम दे दिया उसको। ठीक है, और ये उसके साथ उसको बंद करना हमने यहाँ से कि ये फंक्शन है। इसके आगे हमने ये इसकी डेफिनेशन को एंड किया, इसके नेम को एंड किया, और इसके बाद हमने यहाँ पे ग्रुप बनाया। ये हमने एक ग्रुप बनाया कि ये फंक्शन का नाम लिख दिया, और नाम लिख के उसको एंड किया हमने यहाँ ये लिख के ब्रैकेट्स डाल के। और अब इस फंक्शन का जो कोड है, अब ये फंक्शन किस कोड को संभालेगा, ये कोड हमने इस ब्रैकेट के अंदर लिखना है। 10 लाइनों का कोड, 15 लाइनों का कोड। अब ये हमने ग्रुप बना दिया लाइनों का। अब हम इसके अंदर लिखते हैं कुछ भी। मान लो कि मैंने एक वेरिएबल बनाया ए को मैंने वैल्यू दे दी 2, और एक वेरिएबल बनाया मैंने बी, उसको वैल्यू मैंने दे दी 4, और फिर एक मैंने वेरिएबल बनाया आंसर के नाम से, उसको वैल्यू मैंने दे दी 2 जमा नहीं ए प्लस बी। मैंने उन दोनों को सम कर दिया। एक वेरिएबल मैंने ए के नाम से बनाया, उसमें मैंने 2 सेव किया। दूसरा वेरिएबल मैंने इंटीजर बी के नाम से बनाया, उसके अंदर मैंने 4 सेव कर दिया। अब इंटीजर हम तब यूज़ करते हैं जब हमने मैथ्स का कोई लफ्ज़ किसी में सेव करना हो। तब ये मैथमेटिक्स था। पॉइंट वाला होता तो मैंने यहाँ पे डबल यूज़ करना था। ये पॉइंट के बगैर था तो मैंने खाली इंटीजर यूज़ किया। इंटीजर ए, इंटीजर बी के अंदर 4 है। अब ये 2 है और ये 4 है, तो 2 + 4 क्या होगा 3। 2 + 4 2 + 4 6। तो अब ये 6 आंसर हमें सेव करेगा। आंसर के वेरिएबल के अंदर ये 6 आंसर सेव कर देगा। अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन करूँगा, और इस जगह पे मैं चाहूँ तो ये आंसर प्रिंट करवा दूँगा कि जो आंसर इसके अंदर पड़ा हुआ है ये वेरिएबल यहाँ पे प्रिंट कर दो। तो अब ये फंक्शन हमें कुछ दे नहीं रहा, ये हमसे कुछ ले भी नहीं रहा। लेते कहाँ पे है, ये जो हमने ये ब्रैकेट बनाई हुई है ना, इसके अंदर से वो हमसे कुछ डाटा लेता है। मैंने एक पिक्चर दिखाई थी आपको, ये वाली। डाटा कुछ लेता है और कुछ देता है। अब ये हमसे कुछ डाटा ले नहीं रहा, लेता कहाँ से है, ये जो हमने बनाई है, और दे भी नहीं रहा। अगर ये कुछ डाटा वापस नहीं काट रहा तो हम यहाँ पे लिख देते हैं वॉइड। फंक्शन के स्टार्ट में वॉइड का मतलब है कि ये फंक्शन हमें कुछ भी नहीं दे रहा। ठीक है, तो अब मैं इस फंक्शन को यहाँ पे रन करता हूँ। अब मेन बॉडी कोड को सिर्फ इसका पता है, कंपाइलर को, वो सिर्फ ये मेन की बॉडी को एग्जीक्यूट करता है, उसको इसका नहीं पता। इसका हमें बताना पड़ेगा। ये बनाया फंक्शन है जो कि प्रोग्राम इसको समझता है। ये हमारा बनाया हुआ फंक्शन है, प्रोग्राम इसको नहीं समझता, हमने इसको समझाना है। हम यहाँ पे लिखेंगे इसका नाम FUNCTION फंक्शन 1। एक मिनट, ये फंक्शन शायद मुझे लिखना पड़ेगा इस बॉडी से ऊपर, मेन की बॉडी से ऊपर।
यार ये लिख क्यों नहीं रहा। ये आ गया, ठीक है। अब स्टैटिक लिखी हुई है ना यहाँ पे, अगर हम ये स्टैटिक हटा देते हैं, खाली वर्ड में लिखते हैं तो फिर वो वर्ड आ जाएगा। अब यहाँ पे हम फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन 1 आ गया। अब मैं इस फंक्शन को ज़रा नीचे भी लिख के देता हूँ, देखता हूँ इससे कि ये नीचे लिखने से भी आता है कि नहीं। कुछ लैंग्वेज में आ जाता है, कुछ लैंग्वेज में नहीं आता। अब ये C# लैंग्वेज है, तो यहाँ पे मैं फंक्शन, ये आ गया, ठीक है, फंक्शन, और इसको मैंने ब्रैकेट ऐड कर दी और ये रन कर दिया। अब ठीक है, ये एप्लीकेशन रन हुई। हाँ, स्टैटिक फंक्शन लाजमी है, वो कह रहा है स्टैटिक लाजमी डालना है यहाँ पे आपने। स्टैटिक ये प्री बिल्ड फंक्शन है, अब ये स्टैटिक के साथ ही आएगा। अब क्या करें, स्टैटिक लिखना पड़ेगा हमें, फिर यहाँ पे भी स्टैटिक लिखना पड़ेगा। वॉइड तो हमने लिखा, लेकिन स्टैटिक वाले फंक्शन स्टैटिक के अंदर चलेंगे। अब ये लिखा मैंने, अब मैं इसको रन करता हूँ। अब ये देखो 6 आ गया, 6 प्रिंट किया हुआ आ गया यहाँ पे, ठीक है, ये 6 आ गया लिखा हुआ। अब ये कैसे आया, अब जैसे ही ये प्रोग्राम रन हुआ, ये फंक्शन का नाम था, ये प्रोग्राम रन हुआ, इसके पास हमने बॉडी के अंदर कुछ नहीं लिखा, हमने एक फंक्शन बना दिया। हमने इसको सेव कर दिया, फंक्शन को बाहर, इस फंक्शन से, इस बॉडी से बाहर। उसमें 4 लाइनें लिखी हुई हैं। हमने क्या किया, इन 4 लाइनों का एक ग्रुप बना दिया, ये ग्रुप बनाया, और उसकी हमने एक टाइप दे दी वॉइड, क्योंकि ये वापस हमें कुछ भी नहीं दे रहा था, ठीक है। तो हमने इसकी टाइप दे दी वॉइड। इसने जमा किया और यहाँ पे इसने हमें एक वैल्यू प्रोवाइड कर दी 6, जो कि आंसर के अंदर सेव थी, ठीक है। ये फंक्शन की पहली टाइप है। ये कौन सी है, फंक्शन की पहली टाइप है। इसको मैं स्टॉप करता हूँ। जो मैं भूल गया, जब आपने ये बनाना था ना, क्या करना है ग्रुप में, जैसे आपने ये किया, मैं भूल गया ना क्या, जैसे ही आपने लगाया ना ग्रुप बनाना, ग्रुप, अच्छा, ग्रुप के लिए ये हमने 4 लाइनें लिखी हैं। या पहले तो हम क्या करते थे कि ये लाइनें इधर लिखने की बजाय हम यहाँ पे लिख देते थे, ठीक है, मेन के अंदर ही। अब हमने कहा कि यार मेन के अंदर हम नहीं लिखते, हम इसका ना अलग लिखते हैं। अलग हमने लिखा और इसका ग्रुप बनाया हमने एक ब्रैकेट के अंदर। ये ब्रैकेट लगाई है ना, ये स्टार्ट यहाँ से हो रही है और एंड यहाँ से हो रही है। अब ये ग्रुप बनाया, इस ग्रुप को हमने एक नाम देना है पहचानने के लिए, जैसे मेरा और आपका एक नाम है। अगर किसी ने आपको बुलाना हो तो वो नबील के नाम, अदील का नाम यूज़ करेगा। अगर किसी ने मुझे बुलाना होगा तो वो नबील का नाम यूज़ करेगा। इसी तरह हमने प्रोग्रामिंग लाइन्स का एक ग्रुप बनाया, हमने इस ग्रुप को बुलाना है यहाँ पे यूज़ करने के लिए, तो हम इसको कोई नाम दे देते हैं, ठीक है। उसका नाम हमने कैसे दिया, इसके स्टार्टिंग पे ये ग्रुप जैसे ही बन गया, इस ग्रुप के स्टार्टिंग वाली लाइन जो पहले इसके एक लाइन पीछे, वहाँ पे हमने ये नाम लिखा, और उसके नाम के एंड पे भी हमने ये 2 छोटी ब्रैकेट्स लगा दी। और ये वापस हमें कुछ नहीं दे रहा था, तो हमने इसकी टाइप रख दी वॉइड, कि ये हमें कुछ भी नहीं वापस का आ रहा, मतलब ये एम्प्टी है। और ये स्टैटिक हमने इसलिए लगाया क्योंकि ये मेन बॉडी के अंदर हमने स्टैटिक यूज़ कर रहे थे, तो स्टैटिक वाले फंक्शन सिर्फ स्टैटिक बॉडी के अंदर यूज़ होते हैं। पब्लिक वाले फंक्शन पब्लिक में कहीं पे भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये स्टैटिक बॉडी थी, मेन बॉडी, तो हमने स्टैटिक लगा दिया। ये ग्रुप बना के हमने इसका नाम दे दिया, और इस नाम को हमने मेन में कॉल किया, तो मेन बॉडी के अंदर जो फंक्शन रन होगा और वो जमा करके उसने हमें एक वैल्यू प्रोवाइड कर दी 6। अब ये टाइप 1 थी हमारे पास, ठीक है, जो कि कुछ भी रिटर्न नहीं कर रही और कुछ ले भी नहीं रही। अब हम बात करते हैं टाइप 2 की। अब ये ये वाली जो टाइप है ना, ये तो विदाउट रिटर्न और विदाउट पैरामीटर, ठीक है। अब ये वाली जो टाइप है ना, ये विदाउट रिटर्न, ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगी, लेकिन विद पैरामीटर। अब यहाँ पे पैरामीटर भी कोई नहीं था, इसके स्टार्ट में फंक्शन में हमने कोई पैरामीटर नहीं दिया था। ये कुछ रिटर्न भी नहीं था कर रहा, हमें भी कुछ वापस नहीं दे रहा था, ये अपने अंदर ही सारा कुछ कर रहा था, जमा भी अपने अंदर ही, इस ग्रुप के अंदर ही
जमा भी इसके अंदर ही हो रहा था, ब्रैकेट के अंदर ही, और प्रिंट भी इस ब्रैकेट के अंदर ही हो रहा था, इसने हमें कुछ नहीं दिया। अब ये दूसरी टाइप है, ये हमें कुछ नहीं देगी लेकिन कुछ लेगी हमसे, ठीक है। तो इसको मैं स्टैटिक बना देता हूँ, और ये वॉइड, ये हमें कुछ वापस नहीं काट रही, तो यहाँ पे हम वॉइड लिख देते हैं। और ये फंक्शन 2 इसका नाम दिया मैंने, ये ग्रुप बनाया, ये ब्रैकेट। अब देखो कि यहाँ पे मैंने एक आंसर के नाम से एक वेरिएबल बनाया, और इस आंसर में मैंने क्या जमा करना है, a प्लस बी। अब a प्लस बी तो मैंने ऊपर डिक्लेयर ही नहीं किया, a प्लस बी मैंने यहाँ पे नहीं बनाया, पहले मैंने बनाया था। अब ये इसके अंदर नहीं होगा, अब हम इसके अंदर डाटा देंगे, तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पे इंटीजर a और इंटीजर b, ठीक है। अब इंट a और इंट b कहाँ पे आ गया, ये फंक्शन के नाम के साथ। अब ये क्या किस लिए आया है, ये आ गया इस तरह। अब जब हम इसको नाम लेके बुलाएंगे ना, ये उस वक्त हमसे कुछ लेगा, ये हमें कहेगा कि मुझे अब आप डाटा दो, मेरे अंदर नहीं पड़ा हुआ डाटा, मुझे आपकी डाटा की ज़रूरत है, तो ये हमसे कुछ मांगेगा। तो इसका नाम हमने ये दे दिया। अब प्रिंट में ये कुछ वापस तो कर नहीं रहा, तो इसके अंदर ही मैं जमा करवाता हूँ, कंसोल डॉट प्रिंट करवाता हूँ, कंसोल डॉट राइट लाइन और ये आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जो 1 लिखा हुआ है, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइप 2, और इस जगह पे मैं कुछ ऐड करवाना है, मैं 0 लिख देता हूँ पहली लोकेशन पे, और पहली लोकेशन कौन सी है, आंसर के वेरिएबल की, ठीक है। तो ये इस जगह पे आंसर सेव कर देगा हमारा। अब हम इसको कॉल करते हैं, यहाँ पे फंक्शन लिखा मैंने, वो नीचे आ गया फंक्शन 2 के नाम से, ये बना हुआ है ना। अब ये आया, और ये यहाँ पे क्या बता रहा है, एंड पे ये बता रहा है कि इसकी 2 टाइप्स हैं, ये देखो ये बता रहा है यहाँ पे इंटीजर a इंटीजर b। तो जब हमने इसको लिखना है ना, तो पहले हम ब्रैकेट खाली डाल देते थे, अब हमने इसकी ब्रैकेट के अंदर कुछ 2 लफ्ज़ लिखे हुए हैं, इंटीजर a। अब ये कह रहा है a के अंदर आपको डाटा सेव करो, मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ 3, फिर कोमा डाला, कोमा डाल के अब कह रहा है b के अंदर कोई वैल्यू दो, b को मैं दे देता हूँ 5, ठीक है, और इसको मैं एंड कर देता हूँ। अब देखो, अब ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये हमसे कुछ ले रहा है, 3 और 5 लिया इसने। क्यों ले रहा है, क्योंकि जो जगह थी ये फंक्शन के नाम के साथ, इसके अंदर मैंने पैरामीटर्स लिख दिए, मैंने इसे कहा कि अब नहीं, आपने कुछ लेना है, फंक्शन ने, मैंने इसको बताया कि तुमने लेना है, अब ये आपसे मांग रहा है। जब आप इसका नाम लिखोगे तो ये आपसे 3 और 5 लेगा 2 वैल्यूज़ को जमा करने के लिए। इसका आप नाम, फंक्शन का नाम चाहो तो आप ऐड के नाम से एक फंक्शन बना सकते हो जो कि 2 वैल्यूज़ को प्लस करता है। तो ये आपसे अब डाटा ले रहा है, और डाटा लेने के बाद वो डाटा ये आगे इसको, इस वेरिएबल को दे रहा है आंसर में, और ये सेव करवा के प्रिंट भी करवा रहा है। अब हमने इसको चलो रन किया, तो ये पहला क्या था 6, ये क्या से आया, फंक्शन 1 से। जब हमने मेन बॉडी के अंदर फंक्शन 1 को लिखा तो इसका आंसर क्या था 6, प्रिंट भी हमने इसके अंदर ही करवाया था, ठीक है। और दूसरा जो फंक्शन था जो कि ये प्रिंट करवा रहा है 8 क्यों प्रिंट करवा रहा है, एक वैल्यू हमने दी है 3, किसको, ए को, और दूसरी वैल्यू हमने दी है 5, किसको, बी को। जब हमने इस फंक्शन को कॉल किया कि यार आप इधर आके इस्तेमाल हो जाओ, तो जैसे हमने इसका नाम लिखा तो इसकी जो बॉडी थी, बॉडी में मैंने 2 वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया था, वेरिएबल a और वेरिएबल b। इसने दोनों वेरिएबल्स 3 और 5 के नाम से रिस्पेक्टिवली a के अंदर 3 और b के अंदर 5 सेव किया, और उन वेरिएबल्स को हमने आंसर में सम किया और प्रिंट करवा दिया टाइप 2 के फंक्शन के नाम से, और यहाँ पे आंसर हमने प्रिंट करवा दिया। उसने क्या किया, 3 + 5 8 करके हमें ये प्रिंट कर दिया। अब ये हमसे कुछ पैरामीटर मांग रहा था, ठीक है, ये पैरामीटर, ये स्टार्ट होने से पहले ये कुछ पैरामीटर मांगते हैं ना, कुछ फंक्शंस, ये वो पैरामीटर मैंने इसको दिया। अब हम इसमें कुछ डाटा रिटर्न भी करवाते हैं,
अब हम इस फंक्शन से कुछ डाटा रिटर्न भी करवाते हैं। अब मान लो कि अब मैं बना रहा हूँ टाइप 3, मैंने बताया था इसकी 4 टाइप्स होती हैं। टाइप 3 का फंक्शन विद रिटर्न, जो रिटर्न देगा वैल्यू, और विदाउट पैरामीटर, जो पैरामीटर नहीं लेगा हमसे कोई भी, लेकिन कुछ ना कुछ देगा हमें। तो हमने पहले एक ग्रुप बनाया जिसके अंदर हमने कोड लिखना है। ये ग्रुप है वो। इस ग्रुप के अंदर हमने डाटा लिखा इंटीजर a, जिसके वो मैंने वैल्यू दे दी 1, और इंटीजर b जिसको मैंने वैल्यू दे दी 2। ठीक है। और इंटीजर a में 1 है, b में 2 है, और फिर इंटीजर आंसर में मैंने सम कर दिया a प्लस b। तो ये क्या आंसर देगा हमें 1 + 2 का 3। ठीक है ना। a के अंदर 1 है, b के अंदर 2 सेव है, आंसर में फिर 3 सेव हो जाएगा। फिर इसको मैं यहाँ पे प्रिंट करवा दूंगा console डॉट। यार एक मिनट ज़रा, मैं ना पहले फंक्शन का नाम लिख देता हूँ। इसको मैं स्टैटिक के नाम से, ये कुछ ना कुछ रिटर्न कार्ड है, तो कुछ इंटीजर वैल्यू रिटर्न कार्ड है, ये हमें वापस में कुछ देगा। मैंने नहीं, सॉरी, ये हमें वापस में कुछ नहीं देगा। हाँ, विद रिटर्न है, सॉरी, ये रिटर्न कार्ड है। हम इसको इंट करते हैं और फंक्शन 3, और ले हमसे कुछ नहीं रहा, तो हमने खाली ये लिख दिया। ठीक है। अब ये आंसर हमने सेव कर दिया ये आंसर के वेरिएबल में। अब ये हमसे कुछ ले रहा है, ये हमने रिटर्न लिखा, यहाँ पे हमने आंसर लिख दिया। अब देखो, अब ये कुछ प्रिंट नहीं कर रहा। ठीक है, ये कुछ हमें प्रिंट करके नहीं दे रहा, लेकिन ये a और b इसके अंदर ही मैंने डिक्लेयर किए हैं, जमा भी इसके अंदर ही किया, और इस वेरिएबल में सेव भी कर दिया। और अब ये फंक्शन क्या कर रहा है, जो हमें कुछ वैल्यू दे रहा है आंसर के नाम से, ये कुछ हमें वापस दे रहा है। जब हम इसको बुलाएंगे, इसको कॉल करेंगे, तो ये जमा करेगा और फिर हमें कुछ वापस देगा। अब हम इसको कॉल करते हैं यहाँ पे फंक्शन 3 के नाम से। इसकी टाइप क्या है, इंट, जो हमें वापस दे रहा है। इंट लिखा, और यहाँ पे मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं मांग रहा हमसे, क्योंकि कुछ ये वैसा फंक्शन नहीं है, लेकिन ये कुछ दे रहा है। अब ये जो दे रहा है ना वैल्यू, उस वैल्यू को हम सेव करवा देते हैं एक और पैरामीटर में, या फिर उसको हम डायरेक्टली कंसोल के थ्रू ना प्रिंट करवा देते हैं। राइट लाइन। अब देखो ज़रा, टाइप 3, और टाइप 3 का जो आंसर आया है वो हम यहाँ पे ठीक है सेव कर। ये हमने अब प्रिंट यहाँ पे नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि डाटा हमने वहाँ से लिया, फंक्शन हमें डाटा दे रहा, हमने इसको बुलाया, इसका नाम लिया कि यार ये जो अंदर इसके अंदर 5 फंक्शन सेव हुए हैं ना, वो एग्जीक्यूट हों। जैसे ही हम इसको इसका नाम लिखेंगे यहाँ पे, वो अंदर वाले 4-5 लाइनें लिखी हुई हैं, वो कंप्यूटर पढ़ेगा। वो पढ़ने के बाद जो आंसर निकालेगा, वो आंसर वो इसके अंदर ही नहीं सोल्व करके प्रिंट कर देगा। हमने उससे फंक्शन से कुछ भेजा वापस, कि फंक्शन को हमने कुछ दिया ही नहीं है, लेकिन उसके अंदर जमा करवा के हमने उससे कुछ लिया है। अब जो डाटा लिया है ना, वो डाटा अब यहाँ पे प्रिंट होगा। अब हम इसको रन करते हैं। अब ये देखो ज़रा, ये क्या कर रहा है। पहली जो टाइप थी फंक्शन 1, वो कुछ भी ना ले रहा था ना दे रहा था, तो वो जो 6 प्रिंट किया उसने अपने अंदर ही। तो दूसरी टाइप थी, वो भी हमें कुछ नहीं दे रहा था, उसने भी प्रिंट किया अपने अंदर ही, लेकिन वो हमसे कुछ ले रहा था। ये पैरामीटर्स उसने हमसे लिए हैं, ठीक है। और जो तीसरी टाइप थी, तीसरी टाइप ने जो डाटा है वो उसने हमसे कुछ लिया नहीं, लेकिन उसने डाटा को प्रिंट करके नहीं दिया, बल्कि उसने हमें डाटा प्रोवाइड किया रिटर्न करके। तो हमने वो जो रिटर्न डाटा था, हमने उसको यहाँ पे प्रिंट किया, ठीक है। अब फोर्थ टाइप मैं लिखता हूँ यहाँ पे, इसको पहले मैं ऐप को बंद करता हूँ। अब ये 3 टाइप्स हो गई हैं। अब फोर्थ टाइप मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जिसमें
टाइप 4 है जिसमें ये डाटा रिटर्न कर रहा है और पैरामीटर भी ले रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले स्टैटिक लिखता हूँ और ये इंटीजर जिस टाइप का डाटा होगा ना उस टाइप का हमने यहाँ पे फंक्शन के बाहर ना, अगर वो स्ट्रिंग देगा हमें फंक्शन तो हमने उसके स्टार्टिंग पे स्ट्रिंग लिख देना, अगर वो डबल देगा तो हमने यहाँ पे डबल लिख देना। अभी वो इंटीजर देगा तो हमने इंटीजर लिख दिया। अब फंक्शन के नाम से हमने फोर नाम, अब आप चाहो तो यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते अपनी मर्ज़ी का। अब यहाँ पे मैं इसके अंदर दे रहा हूँ वैल्यू ए और वैल्यू बी, अगर आप चाहो तो नाम कुछ और भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है। और यहाँ पे मैं एक ग्रुप बनाता हूँ, ये बनाया। अब ये रेड क्यों शो कर रहा है, ये कह रहा है कि ये इस फंक्शन ने कुछ ना कुछ देना है वापस, तो आप अंदर रिटर्न लिखो। रिटर्न लिखा मैंने, अभी कुछ डाटा सम नहीं हुआ तो उसके आगे मैंने कुछ लिखा ही नहीं है। अभी मैं यहाँ पे इंटीजर ए आ रहा है और इंटीजर बी आ रहा है। अब मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ आंसर के नाम से, इसके अंदर मैं ए प्लस बी कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं आंसर को लिख देता हूँ। अब आंसर मैं अंदर प्रिंट नहीं करवा रहा, जमा भी मैंने डाटा अंदर नहीं लिखा, डाटा कहाँ से आ रहा है, बाहर से। ठीक है, डाटा बाहर से आ रहा है ए और बी, और बाहर से आने के बाद अंदर सिर्फ वो कैलकुलेशंस हो रही हैं, प्रिंट भी नहीं हो रहा। प्रिंट भी वो डाटा बाहर से आ रहा है, जमा अंदर हो रहा है, फिर वो हमें वापस दे देगा। रिटर्न का मतलब होता है वापस कर देना। तो ये फंक्शन प्रॉपर इस तरह का फंक्शन है। ये डाटा बाहर से आ रहा है, बाहर से आने के बाद डाटा अंदर जमा होगा और जो आंसर अब बनेगा वो आंसर हमें वापस दे देगा। तो अब हम इस फंक्शन के अंदर हमने जो लिख दिया, अब हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं। यहाँ पे इसका नाम लेते हैं, हम कहते हैं यहाँ पे हम कंसोल पहले लिख देते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन। इसके अंदर मैंने लिख दिया टाइप 4 और जो आंसर मेरा आया वो इक्वल है इस जगह पे जहाँ पे मैंने लिखना है वो ज़ीरो लोकेशन पे। ज़ीरो लोकेशन कौन सी है, यहाँ से स्टार्टिंग पे जो पहला, अब यहाँ पे जो ये ज़ीरो लोकेशन है 4, ये आया। इसको मैंने कॉल किया जहाँ पे हमसे वो डाटा मांग रहा है, इसको मैंने लिखा तो वो कह रहा है कि ए की वैल्यू दो, मैं देता हूँ 4, कह रहा है बी की वैल्यू दो, मैं देता हूँ 1। ठीक है, और इसको ये फंक्शन की ब्रैकेट थी, एक और ब्रैकेट मैंने इस स्टार्टिंग वाले फंक्शन को करने के लिए लगाई और यहाँ पे टर्मिनल। अब हम इसको रन करते हैं तो देखते हैं कि ये यहाँ पे फोर्थ ये लो आ गया। ठीक है, अब देखो ज़रा, जो फोर्थ कैटेगरी का फंक्शन था वो क्या कर रहा था, डाटा पैरामीटर से ले रहा था। मैंने क्या डाटा दिया 4 और 1, 4 गया ए के अंदर, 1 गया बी के अंदर, ए प्लस बी हुआ, आंसर क्या आया 5। ये 5 यहाँ पे कैसे आ गया, क्योंकि इस फंक्शन ने हमें कुछ वापस किया था, ये रिटर्न कर दिया था। तो ये जब हमने इसका नाम लिखा ना यहाँ पे, तो ये जमा तो करेगा लेकिन अपने अंदर नहीं प्रिंट करेगा, जमा करके हाँ आंसर हमें दे देगा। तो वो आंसर हमने वहाँ पे कैलकुलेट किया नीचे और निकाल के आया यहाँ पे, प्रिंट यहाँ पे हुआ। इन दोनों के केस में जो फंक्शन 1 और 2 था उसके केस में हमने आंसर उनके अंदर ही प्रिंट किया था, और इसमें हमने उनके अंदर प्रिंट नहीं किया बल्कि बाहर निकाल के दे दिया और ये बाहर प्रिंट हुआ। तो ये हमारे 4 कैटेगरीज थी फंक्शंस की। ठीक है, तो ये फंक्शन हो गए, ये बेसिक चीज़ें थी जो प्रोग्रामिंग के बेसिक्स में आती हैं। इसको मैं